हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आकाश और आप मुझे देख रहे हैं क्लासेस बाय विवेक सर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सीएम श्री के एंट्रेंस की तैयारी के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जो कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके साथ करने वाला हूँ रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। ठीक है भाई, इनको हम डिस्कस करेंगे, हमें एक आइडिया मिलेगा कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चंस रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 0.16, ये हो गया 0.006 और फिर हमारे पास है 1.02। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि ये 0.16 था और यहाँ पे ये हो गया 0.006, यानी कि जो पॉइंट है वो 2 डेसिमल और आगे चला गया, मतलब ठीक है, 2 और आगे बढ़ा दिया। तो यहां अगर आप इसको 2 और आगे बढ़ाएंगे तो ये 0.0102। ठीक है भाई, इस पॉइंट को हमें 2 आगे ले जाना है, एक ए और एक इससे आगे हमें 0 लगाना पड़ेगा आगे ले जाने के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसके हिसाब से बी हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है नेशन, और फिर ये लिख दी इसकी कोडिंग, फिर ये लिखा है हंगरी, और इसकी हमें कोडिंग बतानी है कि क्या होगी। तो पहले तो आप लोग ध्यान दें यहाँ पर कि ये जो नेशन है और यहाँ पे ये जो वर्ड लिखे हुए हैं सारे एक जैसे ही हैं, बस इसको ना आगे पीछे कर दिया है। क्या कर दिया है? आगे पीछे कर दिया है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आए ना कि सेम लेटर्स हों और आगे पीछे कर दे गए हों, तो आप नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर है भाई, 6 की नंबरिंग हमने इसके अंदर डाल ली। अब यहां पर आप देखो ए कितने नंबर पे आ रहा है सर, 2 पे आ रहा है, 2 पे डाल दिया भाई हमने ए। एन कितने पे आ रहा है, तो एन पहले 1 पे आ रहा है, फिर आ रहा है 6 पे, तो चलो फिलहाल एक इसको पहले वाले को रखते हैं हम। ठीक है, आई कितने पे आ रहा है सर, आई 4 पे आ रहा है, टी आ रहा है सर 3 पे, एन आ रहा है हमारा फिर 6 पे, और ओ आ रहा है हमारा 5 पे, यानी कि 2 1 4 3 6 5। यहां पे डालो जरा 1 2 3 4 5 6। अब इसको भी सेम इसी तरह 2 1 4 3 6 5। अब यहां आप देखो हमारे पास 2 पे क्या आ रहा है, यू आ रहा है, ठीक है भाई। 1 पे एच आ रहा है, 4 पे जी आ रहा है, 3 पे एन आ रहा है, 6 पे वाई आ रहा है, और 5 पे आर आ रहा है। तो यू एच जी एन वाई आर, यू एच जी एन वाई आर, वी हैव ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो गया भाई? डी ऑप्शन हो गया हमारा। यहां पर कौन सा ऑप्शन हो गया? डी ऑप्शन, जो सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है आपके सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा क्या लिखा हुआ है। इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई। प्लस का क्या मतलब है भाई? सर प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई। प्लस का क्या मतलब है? मल्टीप्लाई। तो ठीक है, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है प्लस, और मल्टीप्लाई का मतलब है माइनस। तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो भाई 20 डिवाइड किसके लिए लगाया जा रहा है? डिवाइड के लिए क्या लगा रहे हैं भाई? प्लस लगा रहे हैं। तो ठीक है सर, डिवाइड के लिए प्लस लगा दिया हमने। माइनस के लिए क्या लगा रहे हैं? माइनस के लिए डिवाइड लगा रहे हैं, तो माइनस के लिए हमने डिवाइड लगा दिया। मल्टीप्लाई के लिए, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस, भाई मल्टीप्लाई के लिए माइनस लगा दिया। और प्लस मीन्स, प्लस के लिए हम क्या लगा रहे हैं? प्लस के लिए हम मल्टीप्लाई लगा रहे हैं, तो हमने मल्टीप्लाई 6 कर दिया। अब यहां आपका वही बोर्ड मास वाला रूल यूज होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। बोर्ड मास वाला रूल यूज होगा। तो बोर्ड मास में पहले क्या होता है? डिवाइड होगा, क्योंकि ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे ये 10 आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये माइनस में 6 5 जा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 30 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान दें तो 20 और 10 मिला के कितना बनेगा? 30, और ये -30। आपका आंसर आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर डी यहां पर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहा होगा। रीना जो है पॉइंट ए से बी की तरफ जा रही है ईस्ट में 10 फीट। रीना वॉक फ्रॉम ए एंड बी, ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। ठीक है भाई, ये हमारा डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन चार्ट अगर हम देखें तो दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ईस्ट की तरफ जा रही है भाई 10 फीट, तो चला दो ईस्ट की तरफ, चला दो 10 फीट, ये 10 फीट चल गई ईस्ट की तरफ। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। जब भाई ईस्ट की तरफ जा रही है, राइट मुड़ेगी तो नीचे की तरफ आएगी, और फिर 3 फीट चल रही है। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 फीट। अब देखो जब साउथ की तरफ जा रही है और फिर राइट मुड़ेगी, तो वो राइट मुड़ेगी तो इधर आएगी,
और कितना चल रही है 14 फीट चल रही है, ठीक है। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 फीट। हाउ फार इज शी फ्रॉम ए, इस बिंदु से ए से, यहां से उसने शुरुआत की थी, यहां से वो कितनी दूरी पे। आप जरा ध्यान देना, मैं इसको मिला दूं तो ये भी 10 हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा 4, क्योंकि टोटल कितना था ये 14 था और ये 3 हो गया। तो इसको अगर मिलाएं तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया 3 4, ये ट्रिपलेट होता है हमारा 3 4 और 5, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर, एक मिनट, जब ये 4 है ये 3 है तो ये कितना आ जाएगा सर, ये 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5 फीट हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल वाली हम प्रॉपर्टी का यूज यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, ये वाला क्वेश्चन है भाई। हमें बताना है हाउ मैनी स्क्वायर्स आर हिडन इन दिस फिगर, इस फिगर के अंदर कितने स्क्वायर हिडन हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताने हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना है आप लोगों को, आसान सा सवाल है, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो मैं आपको बताऊं, एक तो ये स्क्वायर बन रखा है अंदर, इसमें ये प्लस का निशान बना दें, और एक ये बाहर बड़ा सा आपको नजर आ रहा होगा, इसे भी हम स्क्वायर ही कंसिडर करेंगे, ये प्लस का निशान बना दें। तो दो बन रखे हैं इस प्रकार के, कितने बन रखे हैं इस प्रकार के, दो बन रखे हैं। तो भाई आप एक बात ध्यान रखें, जब ऐसा हो ना 1 2 1 और 2 दोनों साइड से, मतलब चारों साइड से बराबर हो, मतलब ठीक है, जितने भी बॉक्सेस हैं सारे इक्वल हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आप 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इट विल बिकम 5। और इसी तरीके से ये तो हो गया भाई, अंदर वाला इस तरह बन रहा है, बड़ा वाला भी तो ऐसे ही बन रहा है, तो 5 और बनेंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे सर। कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर मतलब 10 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अगला सवाल, उससे अगला भी निकाल ही लेते हैं, इस प्रकार से है भाई। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस सवाल के अंदर आपको बताना है ओनली वन नंबर डज नॉट फिट इन इट, इनमें भाई कोई एक नंबर जो है वो फिट नहीं करेगा। हमें बताना है वो कौन सा नंबर होगा जो फिट नहीं होगा। हम क्या करें, हम जरा इनको प्लस करके देखें सबको। 5 और 1 6, 7 8, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया सर। 7 4 11, 12 13 और 1 14 हो गया। 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। 9 और 9 18 और 3 कितना हो गया 21 हो गया। और आगे बढ़े, 8 और 5 13 और 2 कितना हो गया 15 हो गया। 8 और 5 13 और 2 कितना हो गया भाई 15 हो गया। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 और 1 2, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। यानी कि अगर हम सिंगल डिजिट तक सम लेकर जा रहे हैं तो आप देखो इन सब का जो सम आ रहा है वो प्राइम नंबर आ रहे हैं। प्राइम नंबर यानी कि जो सिर्फ अपनी ही टेबल में लाई करते हैं, अपनी ही टेबल में आते हैं। सिर्फ एक ये लास्ट वाला है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। पर इसमें एक चीज और बता दूं मैं आपको, और किस तरीके से इस सवाल को देखा जा सकता है, क्या तरीका होता है, ठीक है। यहां देखो सारे नंबर अलग हैं, 1 2 3 और 5। यहां पे देखो 1 2 7 और 4, यहां पे भी सारे अलग हैं और यहां भी सारे अलग हैं। तो ये ऑप्शन नंबर डी में जरा देखो, ये 9 जो है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। एक ये तरीका भी है इसको देखने का। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस प्रकार से आएगा। अगर आया तो फिर वो दोनों ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल नहीं करेगा, ठीक है भाई। तो फिर हमें वही सम वाला प्रॉपर्टी लगा के देखना पड़ेगा कि किसका सम कैसे आ रहा है, ऑड भी आ सकता है, प्राइम भी आ सकता है, तो उस हिसाब से हमें देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने ही है, हम इसको वैसे ही देख लेते हैं क्या है ये, कैसे कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो हमें बताना है ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पे क्या आएगा। तो मेरे भाई थोड़ा ध्यान देंगे, आप जरा ध्यान से देखो, ये 1 से अगर मैं गुणा करूं 4 को तो 4 एकम 4 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 को अगर मैं 4 से गुणा करूं, 7 को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो क्रॉस में ये 28 हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को अगर मैं 4 से गुणा करूं
तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहां भी कोई समस्या नहीं है। तो 6 को भी अगर मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये कितना आएगा विद्यार्थियों, 24 आएगा। कितना आएगा, 24। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 24 आंसर यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है इन अ सर्टेन मिलिट्री कोड, किसी कोड लैंग्वेज में सिस्टम को वो लिखा जा रहा है भाई, अगर आप ध्यान से देखो तो हमें बताना है, और नियरर को ये लिखा जा रहा है तो हमें बताना है फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। देखो आपके सामने क्या है, सिस्टम को SYSMET लिख रहे हैं, ठीक है, और नियरर को क्या लिख रहे हैं, NEARER लिख रहे हैं। तो AENRER हमें बताना है फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। हमें किसका बताना है भाई, फ्रैक्शन का बताना है कि फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो ये इस प्रकार से चल रहा है और ये नीचे सेम बीच वाला कुछ इस प्रकार का सिंबल इसके अंदर बन रहा है। यहां भी अगर आप थोड़ा ध्यान दो, ये इस प्रकार से चल रहा है, ये सेम, ये एज इट इज, और ये सेम, इस तरीके से इसको ये पैटर्न यूज कर रहा है। लेकिन अब यहाँ तो सर हमारे पास 4 वैल्यू है, कितनी वैल्यू है भाई, 4 वैल्यू है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको ऐसे चलाओ ना, CAR और ये F, इसी प्रकार से इसको रिवर्स कर दो, NOI और ये आपका T, तो CARFNOIT ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने डाइस वाला, एक दो पोजीशन दी हुई है डाइस की, डाइस की दो पोजीशन आपको दी हुई है। आपसे पूछ लिया है कि व्हेन 4 इज एट द टॉप, अगर 4 जो है वो टॉप पर दिखाई देता है तो बॉटम पे क्या नजर आएगा, व्हाट नंबर विल बी 1 ऑन द टॉप, नहीं सॉरी 4 जो है वो बॉटम पे है तो टॉप पे कौन सा नंबर नजर आएगा। आसान सा सवाल है, आपको पता है डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक संख्याएं लिखी होती हैं। जब ऐसा सवाल आ जाए ना आपके सामने तो आप ये देखो कि दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, सर ये कॉमन है, यहां भी 1 कॉमन है और यहां भी 1 कॉमन है। फिर इसको आप इस प्रकार से घुमा दो, आप इसको इस प्रकार से घुमा दो, इधर ले आओ फिर इधर ले आओ, और जिस डायरेक्शन में इसे घुमाया उसी डायरेक्शन में इसे भी घुमाओ। ठीक है भाई, तो पहले वाले को घुमाया हमने तो हमने क्या बनाया 1 3 और 2, नेक्स्ट घुमाया हमने ऐसे ही सेम डायरेक्शन में तो 1 5 और 6। ठीक है, आपसे पूछा क्या है 4 के ऑपोजिट एक तरीके से हमें बताना है। यहां पे आपको 1 2 3 5 और 6 नजर आ रहा है, क्या नजर नहीं आ रहा, 4 नजर नहीं आ रहा, तो जो बच गया जाता है ना नंबर वो ये होता है 4, और 4 के साथ कौन सा नंबर आएगा ऑपोजिट में, 1 आएगा। 4 के ऑपोजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। अगर वो आपसे पूछ लेता 3 के या 5 के ऑपोजिट में तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपसे पूछ लेता 6 के या 2 के ऑपोजिट में तो आप यहां से देख के बता सकते हैं। जब भी आपके सामने ऐसे दो डाइस वाला क्वेश्चन आए आप कॉमन ढूंढो और फिर उसको रोटेट कर दो सेम डायरेक्शन में। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि आपने इसको तो इस डायरेक्शन में कर दिया और इसको इस डायरेक्शन में कर दिया तो आपका आंसर गलत आएगा, इस बात को ध्यान रखना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है इफ वर्ड मैथ, ये आपके सामने लिखा हुआ है इफ वर्ड मैथ इज कोडेड एज, मैथ को कोड किया गया है 26 2 40 16, तो हमें बताना है बुक का कोड क्या होगा। ठीक है भाई, मैथ को कोड किया गया है 26 2 40 और 16, हमें बताना है बुक का कोड क्या होगा। किसका कोड, बुक का, ये रही बुक, बुक लिख लेते हैं हम, बुक का कोड क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले इसकी ओरिजिनल कोडिंग डालें। ये एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे, टी आता है 20 पे और एच आता है 8। ठीक, आप ध्यान दो, 13 का डबल कर दिया 26, 1 का डबल कर दिया 2, 20 का डबल 40, 8 का डबल 16। इसी प्रकार से 2 पे, ये 15 पे, ये 15 पे और के आता है हमारा
11 पे। तो यहां से इसका डबल करो भाई, 4, 30, 30 और 22 कहां है, ये रहा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके अंदर मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए, जो कि मिक्स अलग अलग चैप्टर से ही थे, आपने देखा भी ध्यान से, ठीक है। अच्छी तरह आप इसको देखें, वीडियो को रिवाइज करें अपना, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है और मैं कोशिश करूंगा कि लगातार ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।